लेके साहब, अब हिसाब चुकता करने का वक्त आया है। देखिए भाई साहब, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं आशीष कपूर हूँ। हाँ, मेरा नाम केके नहीं है। हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं, लेकिन इनका चेहरा। अखबार में ये इश्तिहार हम नहीं दिया था, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई है, और वो ये कि केके अभी तक जिंदा है। लेकिन घबराइए नहीं, ज्यादा देर तक नहीं। आप उस दिन अचानक पुलिस स्टेशन से कैसे गायब हो गए? वो उस दिन मुझे एक काम सडनली याद आ गया था। इसी वजह से मुझे वहाँ से जल्दी से निकलना पड़ा। वैसे हम दोनों अंधेरी की तरफ जा रहे थे। अच्छा। और रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप हमें वहाँ तक लिफ्ट दे दें। कोई बात नहीं, मैं भी उसी डायरेक्शन से जा रहा था। आइए आप लोग। तुम दोनों मुझे ऑफिस में साहब, जरा अखबार देंगे आप मुझे? थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आप ये अखबार पढ़ेंगे? ड्राइवर, जरा गाड़ी रोकना। केके साहब, ये क्या खेल है? यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर। देखिए, जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि उसको सुनने के बाद आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये सच है सर। मैं ये कोई केके नहीं हूँ। मैं आशीष हूँ, आशीष कपूर। आपका कहने का मतलब ये है कि आप असल में वो आदमी नहीं है। किसी ने आपका चेहरा बदल कर आपको केके बना दिया है? केके साहब, ये जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पहले मैंने भी इनकी बात का यकीन नहीं किया था। बाय द वे, आप कौन है? आप वही है ना जो उस दिन आप इनके साथ पुलिस स्टेशन आई थी? हाँ। एक और नया एंगल। वाह केके साहब, मानना पड़ेगा। अब ये आंख बिचौली का खेल बंद कर दीजिए केके साहब। आप इस शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपका असल कारोबार है ड्रग स्मगलिंग। हमें आपके बारे में पूरी जानकारी है और बहुत जल्दी आप सलाखों के पीछे आने वाले हैं। ये मत समझिए कि आप बातों में हमें बेवकूफ बना देंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें सिर्फ एक मौका दीजिए प्रूव करने के लिए, और अगर हम प्रूव नहीं कर पाए तो आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। ओके, मैं एक मौका देता हूं। वैसे केके साहब, आप कहानी बहुत अच्छी बना लेते हैं। ड्राइवर चलो।
इंस्पेक्टर साहब, ये रहा वो पासपोर्ट। बताइए। इसमें मेरी वो तस्वीर है जिससे ये प्रूफ हो सकता है कि जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या प्रूव होता है? यही ना कि ये पासपोर्ट आशीष कपूर का है, और इससे ये साबित तो नहीं होता कि आप आशीष कपूर हैं। एक मिनट, व्हाट अबाउट द फिंगरप्रिंट्स? दो आदमी के फिंगरप्रिंट्स तो कभी सेम नहीं हो सकते। आप इनके फिंगरप्रिंट्स केके से क्यों नहीं मैच करके देखते? अगर दोनों के फिंगरप्रिंट्स अलग है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये केके नहीं है। उसके बाद देखते हैं असल में कौन है। पता नहीं ये सब मैं क्या कर रहा हूं। शायद इसलिए कि आपको पकड़ने से ज्यादा मुझे और खुशी नहीं मिल सकती। के अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुलिस को धोखा देकर आप अपना काम निकलवा लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। और आप अब जब मेरे इतने करीब आ गए हैं, मैं अपने हाथ से आपको निकलने नहीं दूंगा। चलिए मैं एक मौका आपको और देता हूं अपने आप को फंसाने का। लेट्स गो टू फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो। इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों फिंगरप्रिंट्स एक ही आदमी के हैं। ये कैसे हो सकता है? ये मशीन खराब है। रेनू, ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि मेरे और इस केके के जो फिंगरप्रिंट्स हैं बिल्कुल एक हैं। बहुत हुआ। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी वैसे के साहब। और यही फिंगरप्रिंट्स मैच करने के बाद तो मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, जब से फॉरेंसिक साइंस डेवलप हुआ है तब से आदमी की पहचान जानने का इससे बेहतर तरीका नहीं हुआ। वैसे तो दिल कर रहा है आपको लॉकअप में बंद कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपके खिलाफ ऐसे सबूत निकालूंगा कि बाकी की जिंदगी काली लकीरों के बीच में गुजार दोगे, समझे? रेनू, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे फिंगरप्रिंट्स केके के फिंगरप्रिंट से कैसे मैच कर सकते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रेनू। मैं पागल हो जा रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। कम ऑन आशीष, इतने मायूस मत होना। कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। अरे और क्या रास्ता निकलेगा रेनू? हमारी सारी की सारी कोशिशें तो नाकाम हो चुकी हैं। समझ में नहीं आता पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि इस बार ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। आशीष, हम एक काम करते हैं। मेरे पहचान के एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर सरवंकर। क्यों ना मुझसे मदद मांग ले? मुझे यकीन है वो जरूर कुछ न कुछ रास्ता दिखाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी मदद कर सकेगा? हाँ, क्यों नहीं। चलो अभी चलो। चलो। अरे रेणु, तुम अचानक? सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या बात है रेणु? आशीष, आप? हाँ, ये मेरे दोस्त आशीष कपूर। आशीष कपूर? प्लीज तुम तो शक की निगाह से मत देखो। हम लोग इस तरह की नजरों से तंग आ चुके हैं। आखिर क्या बात है रेणु? क्या हुआ? हम लोग बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। कैसी मुसीबत? अच्छा तुम बैठो। बैठो। अब बताओ कैसी मुसीबत?
ये बात है। देखो रेणु, फिंगरप्रिंट्स की बात तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने सिग्नेचर टैली करवाया? हाँ, हम बैंक से तुम्हारे सिग्नेचर्स टैली करवा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल? ऐसे हो तो सकता है। अगर आप विड्रॉल स्लिप पर आशीष कपूर के नाम से सिग्नेचर करते हैं और आपको पैसा मिल जाता है, तो कुछ हद तक ये बात साबित हो जाती है कि आप आशीष कपूर हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू सो मच। चलो आशीष। हेलो के साहब, मैं इंस्पेक्टर सरवणकर बोल रहा हूँ। के साहब, अभी अभी हूबहू आपकी शक्ल का एक आदमी जो अपने आप को आशीष कपूर बताता है, पुलिस स्टेशन आके गया। तुम्हारा इनाम तुम्हारे घर पहुंच जाएगा सरवंकर। थैंक यू के साहब। ठीक है। टोकन दे दीजिए। थैंक यू। मिस्टर आशीष कपूर, जी ये रहा मेरा टोकन। जी मैंने आशीष कपूर को बुलाया था, आपको नहीं। मैं ही आशीष कपूर। देखिए भाई साहब, मैं आशीष को बहुत अच्छे से जानता हूं, आप प्लीज उन्हें आने दीजिए। और आप प्लीज, और भी बहुत से लोग हैं, ये मजाक का वक्त नहीं है। मिस्टर देसाई, देखिए अगर आप चाहें तो मेरे सिग्नेचर्स आशीष कपूर के सिग्नेचर्स के साथ टैली कर सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, सिग्नेचर्स टैली नहीं हो पा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप हैं कौन और आखिर चाहते क्या हैं? देखिए मैं भाई साहब प्लीज। अब मैं क्या करूं रेनू? एक तरफ कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रही। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अरे कहने और होने में बहुत फर्क है रेनू, बहुत फर्क है। क्या हुआ? काश मेरे इस चेहरे के साथ साथ उन लोगों ने मेरे इस दांत को भी बदल दिया होता। कम से कम इस दर्द से छुटकारा तो मिल जाता। आशीष तुम्हें याद है, आज से 1 साल पहले हम तुम्हारे कैविटी के लिए डेंटिस्ट के पास गए थे। उन्होंने तुम्हारा एक्सरे लिया था। हाँ तो आई गॉट द आंसर। अब मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि तुम ही आशीष हो और कोई नहीं। वो कैसे? आओ मेरे साथ, चलो।
बताइए इस बार क्या कहानी लेकर आए हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये है डॉक्टर खन्ना और मेरी तरफ से सब कुछ आपको बताएंगे। तो आपने डॉक्टर का इंतजाम पहले से कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। आइए बैठिए। देखिए, जो कुछ मुझ पर गुजरा है, अगर ये सब कुछ आप पर बीती होती ना, आप इस तरह का मजाक मेरे साथ नहीं करते। डॉक्टर साहब, आप पेपर दिखाइए ना। ये इसलिए कि आपको इनके क्रेडेंशियल्स पे डाउट ना हो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी सारी जिंदगी में पहली बार ही ऐसा कुछ देखा है, लेकिन जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ये हकीकत है और ये आप सबको माननी पड़ेगी। ये इंसान जो आपके सामने बैठा है, ये आशीष कपूर है, कोई के नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। आशीष पर प्लास्टिक सर्जरी की गई थी, जिससे इसका चेहरा एकदम बदल गया है। अब प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है इंस्पेक्टर साहब, किसी भी और शक्ल को एग्जैक्टली क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन काफी हद तक सिमिलर बनाया जा सकता है। यही आशीष के साथ हुआ। अब सर्जरी के बाद जो निशान रह जाते हैं, उन्हें तकरीबन गायब होने में 20 दिन लगते हैं। आशीष ने मुझे बताया कि उसे भी होश 20 दिनों के बाद ही आया। तब तक सर्जरी के सब निशान गायब हो चुके थे। आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ये बताइए कि आपके पास कोई सबूत है, ठोस प्रूफ? जल्दबाजी मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, सबूत भी दूंगा। जैसा कि मैंने कहा, सर्जरी से शक्ल बदली जा सकती है। उसी तरह फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स की स्किन भी ग्राफ्टिंग करके बदली जा सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इंस्पेक्टर साहब। देखिए, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पेशेंट के साथ भी किसी ने ऐसा ही कुछ किया था। ऑफ कोर्स, अब बीमारी से फायदा हो सकता है, ये मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था इंस्पेक्टर साहब। क्या है कि आशीष को शुरू से दांत का प्रॉब्लम है, तो ये मेरे क्लिनिक में रेगुलर चेकअप के लिए आया करता था। And now the proof. It's a medically proven fact, and I repeat, इंस्पेक्टर साहब, medically proven fact कि किसी भी दो इंसानों के जॉ स्ट्रक्चर्स एक जैसे कभी नहीं हो सकते। Impossible, क्योंकि हर इंडिविजुअल का एक ओरिजिनल पिक्यूलियर जॉ स्ट्रक्चर होता है। आप बाहर की चमड़ी के साथ कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपकी जो जॉ लाइन है ना, और ये जो मॉलर स्ट्रक्चर है, ये बदले नहीं जा सकते। इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो ये कि आशीष की पहली एक्सरे रिपोर्ट तो मेरे पास पहले से ही थी। जब ये अपनी अजीब सी कहानी लेकर मेरे सामने आया, तो पहले तो यकीन मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन जब इसने इंसिस्ट किया कि एक दूसरी रिपोर्ट निकाल ले, तो मैंने निकाली। And I was shocked, इंस्पेक्टर साहब। Both reports were exactly the same. देखिए डॉक्टर साहब, जो भी है, आपकी थ्योरी पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन मुझे आपकी कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पुलिस के लिए थंब इंप्रेशन और पासपोर्ट का होना काफी है प्रूव करने के लिए कि यही मिस्टर केके, और मिस्टर केके मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। वैसे तो मैं आपके ऊपर कई चार्जेस लगा सकता हूं, लेकिन एक चार्ज काफी है, अपनी मौत की झूठी खबर देकर पुलिस को गुमराह करने की। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं केके नहीं हूँ। डॉक्टर साहब ने ठोस सबूत दिए हैं कि ये आदमी ले आओ तो। केके नहीं- देखिए, देखिए, देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आशीष मैं केके कपूर नहीं है, हूँ। ये आशीष कपूर है, विश्वास नहीं। देखिए देखिए देखिए, आपको जो भी कुछ कहना है कोर्ट में कहिए आप। आप मेरी बात क्यों नहीं सुने? प्लीज मेरी बात सुनिए। अब आप जा सकते हैं, प्लीज प्लीज डॉक्टर। प्लीज मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब।